बंद कर दिया गया है। बिहार शरीफ डीजीपी आर एस भट्टी पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। सर्किट हाउस में स्पेशल कोर्ट लगा जहां उपद्रवियों को पेश किया गया। डीजीपी और न्यायाधीश के सामने पेशी हुई। नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और इस हिंसा के बाद से लगातार तनाव को देखते हुए डीजीपी आर एस भट्टी वहां पर पहुंचे और 4 अप्रैल तक फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट में पेशी भी उपद्रवियों की गई। डीजीपी और न्यायाधीश मौजूद रहे। इंजर्ड थे, एक मृत्यु हुई है और पहले 14 लोगों की इंजर्ड थे, वो सभी ठीक हैं। तो जो 2 लोग कल इंजर्ड हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी की संख्या 77 है। आज भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, लगातार रेड छापामारी चल रही है। कुछ डीसीपी आए हैं, उनका क्या कार्यक्रम है और कब? सर आए हैं, निरीक्षण के लिए आए हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे घटना हुई। अभिषेक फोन लाइन पर है। अभिषेक, नालंदा हिंसा मामले को लेकर के डीजीपी भी पहुंचे, कोर्ट में पेशी भी हुई है। फिलहाल हालात कैसे हैं? इंटरनेट सेवा भी अब बंद कर दी गई है। जी बता दो कि इंटरनेट सेवा 4 अप्रैल तक बंद कर दी गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। और सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी रात में आए थे, पूरे इलाके का जो है भ्रमण किया, साथ ही उन्हें स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल स्थिति जो है फिर से एक बार सामान्य हो गई है और शांति कल से जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है लोग रह रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पुलिस और सैनिक बल जो जैसे ही आई और लोग जो है शांत हो गए। जी डीजीपी भी पहुंचे थे, डीजीपी ने क्या कुछ पाया, कहाँ कुछ गड़बड़ियां हुई, किस तरीके से उन्होंने जायजा लिया इस पूरी घटनाक्रम का? डीजीपी आए हैं लेकिन स्थिति का तो जायजा ले लिया, लेकिन वह मीडिया से कुछ बोलने से परहेज करते नजर आया और उन्होंने सिर्फ पूरे इलाका का भ्रमण किया है। और एसपी से और आईजी जो है राकेश राठी है, वो उनके साथ जो है स्थिति से उनको जांच की है। पूरे बारीकी से घटनास्थल पर पहुंचकर खुद जांच कर रहे थे और बारीकी से जानकारी भी ले रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां सासाराम में फिर से बम फटा है। बम फटने से सनसनी फैल गई है। मोची टोला में बम फटने की सूचना है। नगर थाना इलाके की घटना सामने आई है। घटनास्थल पर डीएमएसपी पहुंचे हैं। बम की तीव्रता कम थी। मामले की जांच में पुलिस से जुटी हुई है। तो एक बार फिर से बम ब्लास्ट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सासाराम में जिस तरीके से ये हिंसा फैली और इस हिंसा के दौरान बम ब्लास्ट की इससे पहले भी खबर सामने आई थी। बताया गया कि हैंडलिंग के दौरान ये बम फटा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे लगातार इस तरीके की घटना सामने आ रही है कि एक बार फिर से सासाराम में बम फटा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो तीव्रता थी वो कम थी। हालांकि नुकसान नहीं हुआ है। मोची टोला जहां पर बम फटा है। अजीत फोन लाइन पर है। अजीत, बम फटने की सूचना एक बार फिर से आ रही है, आखिर मामला क्या चल रहा है वहां पर? ये अहले सुबह की वारदात है और मोची टोला में सकरी गली है और उस सकरी गली में अहले सुबह विस्फोट हुआ है। और विस्फोट की चूंकि लोग प्रशासन का कहना है कि विस्फोट की तीव्रता कम थी, लेकिन स्थानीय लोगों की कहना है कि सुबह सुबह का समय था और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शहरी कर रहे थे। क्योंकि अब रमजान का महीना पवित्र महीना चल रहा है, उसके शहरी के लिए वो लोग जगे हुए थे। उसी दौरान एक मकान के दीवार पे बम मारा गया है और दीवार पर बम के निशान स्पष्ट दिख रहे हैं। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि उसकी तीव्रता कम थी, लेकिन जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि इतना जोरदार आवाज हुआ कि आसपास के लोग दहल गए, महिलाएं बच्चे डर के चिल्लाने लगे। तो इस वारदात की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन कर रहे हैं। क्योंकि इलाके में पहले से पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वारदात हुई है और जिस शहर की वारदात है, शेरशाह मकबरा से चंद कदमों की दूरी पर वारदात हुई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से शहर में हिंसा का तांडव है। बम विस्फोट हो रहा है, कई लोग घायल, लेकिन अभी तक इस तरह का निषेधाज्ञा नहीं लगाने की बात प्रशासन ने की है। जी अजीत, इससे पहले भी बम ब्लास्ट हुआ, हैंडलिंग की खबर सामने आई। इसके पीछे क्या लग रहा है कि क्या वाकई बम वहां पर कहीं बनाया जा रहा है? कौन से लोग इसके पीछे, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी, जिस तरह से शाहजुमा मोहल्ले में बम प्लान किया गया था और वहां पर बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ। एफएसएल की टीम ने कई आपत्तिजनक सामान एकत्र किए हैं। इस स्कूटी में बम छुपा कर रखा गया था और स्कूटी भी ब्लास्ट हुआ और इसके बाद प्रशासन कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। बिल्कुल अजीत, तो कई बिंदुओं पर प्रशासन की जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका।
बिहार के 2 शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में भड़काने और उपद्रव के आरोप में अब तक 109 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों शहरों में सांप्रदायिक हिंसा के तीसरे दिन पूरी तरह से अमन और शांति का माहौल कायम है। दो दिनों तक हिंसा और आगजनी का भयावह दंश झेलने के बाद रविवार को सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में शांति रहे। 2 दिनों तक हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसी भी सूरत में अमन और शांति बहाल रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिहार शरीफ में अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां भी बुलाई गई। आपको बता दें कि 31 मार्च को रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद बवाल शुरू हुआ। सासाराम में पथराव और तोड़फोड़ के बाद तनाव बढ़ा, जबकि बिहार शरीफ में भी उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगाई गई। शनिवार को दोनों शहरों में फिर भड़की थी हिंसा। शुक्रवार को शुरू हुई हिंसा की वारदात शनिवार को भी जारी रही। देखते ही देखते ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बिहार के 5 शहरों में फैल गया। सासाराम, बिहार शरीफ, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। फिलहाल पुलिस हालात को नियंत्रण में बता रही है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया, लेकिन सासाराम में धारा 144 लागू करने को लेकर हुए कंफ्यूजन को लेकर जब डीजीपी से सवाल किए गए तो मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों ने ही कन्नी काट ली और वहां से निकल लिए। 144 लगा था या नहीं, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, तो आप लोग स्थिति स्पष्ट कर दें कि क्या लगा था या नहीं। कि ये बता दिया गया कि स्थानीय प्रशासन से स्थानीय मुद्दे पूछे जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने यहाँ पर राज्य की स्थिति आपको बता दी है। बिहार में हुई हिंसा की घटनाओं ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि पुलिस तैयार थी तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सासाराम, नालंदा और मुजफ्फरपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा कर सीधा कर देंगे। बिहार का सासाराम, नालंदा और मुजफ्फरपुर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है वो हिंसक घटनाएं जो रामनवमी के अगले दिन शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार तक कहीं न कहीं होती रही। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दंगाइयों को सख्त संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दंगाइयों को उल्टा कर सीधा कर देंगे। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही है। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय अमित शाह के बयान पर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कौन है सासाराम में जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि वो मारे गए? उसका नाम जारी करो। हिम्मत अगर है अमित शाह तो नाम जारी करो। फर्जी तरीके से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाना ये आपकी कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। साथ ही साथ रैलीगढ़ का ताला लगाए हैं आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए। 2015 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। आप तो राजनीति के उनके प्यादा हैं।
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि अमित शाह को बिहार की घटना तो दिख जाती है, लेकिन महाराष्ट्र जहां उनकी ही सरकार है वहां पर हुई हिंसा के बारे में वो क्यों कुछ नहीं बोलते। यहाँ आपका आरोप लगा रहे हैं कि साहब जंगल राज है, और वहाँ क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? महाराष्ट्र में 3-4 जगह जो है दंगा हुआ। वो जो औरंगाबाद है जिसका संभाजी नगर नाम पड़ा है, वहाँ भयानक किस्म का दंगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, एक वातावरण इस ढंग का बना है, और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से पूरे देश में एक कम्युनल माहौल जो है बना हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का कहना है कि बिहार हिंसा यूं ही नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने हिंसा की साजिश को रचा है उन्हें बिहार सरकार उल्टा लटकाकर सीधा कर देगी। और आप अपनी सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। भैया, हम अपनी सरकार में बिहार में राजनीतिक फायदे के लिए दंगों की साजिश रचने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। आप देख लीजिएगा, ये हिंसा यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे जो सफेद पोश बैठे हैं ना, उनकी पहचान हम करेंगे। रविवार को दोपहर तक बिहार में कोई नई हिंसक झड़प नहीं हुई। हालात शांत लग रहे हैं, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को हुई घटनाओं पर सियासी माहौल गरम जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से शैलेंद्र और अनिल विशाल के साथ पटना से विनीत और रजनीश की रिपोर्ट। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। छेदी पासवान का आरोप है कि मस्जिद के पास बम बनाया जा रहा था। प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। सासाराम में आखिर बम बनाने का मकसद क्या था? विस्फोट हुआ है और विस्फोट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। उनके घर के लोग घायल हुए हैं। जो लोग अपने घर में बनाते थे बम, वही लोग घायल हुए हैं। एनआईए से जांच होना चाहिए।